तो इनकम टैक्स प्रोविजन सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में होता है। नोशनल सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर इन कॉस्ट। अभी नोशनल सैलरी, नोशनल एक नया कॉन्सेप्ट है। नोशनल का मतलब है इमेजिनरी, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सैलरी की अमाउंट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। अभी कैसे रहता है कि अपने को फॉर एग्जांपल ब्रांच एक्सपैंड कर रहा है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो बिजनेस है उधर से ही सब ऑपरेशंस होते हैं। जो भी परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस के प्लेस से हो रहा है। अभी समझो हम लोग प्लान कर रहे हैं एक्सपैंड करने का, तो एक मैनेजर अपने को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो नोशनल का मतलब है इमेजिनरी सैलरी, और ये सिर्फ कॉस्टिंग में आती है, फाइनेंशियल में नहीं आती। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल बुक्स, और क्लोजिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट बुक। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी सबसे पहला हम लोग वर्किंग करते हैं। अभी ये प्रॉब्लम में आपको फाइनेंशियल का दिया है और कॉस्टिंग का कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग में फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर्स रहेगा, सेकंड फाइनेंशियल, थर्ड कॉस्टिंग, और बाद में डिफरेंस आएगा। पर्टिकुलर्स सेकंड कॉलम आएगा आपका फाइनेंशियल, फिर कॉस्टिंग आएगा और फिर डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसको बॉर्डर बनाते हैं। फिर ये कॉलम्स को रूलिंग करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर से, सेकंड फाइनेंशियल है, कॉस्टिंग और डिफरेंस, ये अपने कॉलम से। अभी हम लोग सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट में 2000 है। तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्टिंग में लिखेंगे 2000, और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आएगा -2000, क्योंकि फाइनेंशियल में 0 है, कॉस्टिंग में 2000 है। तो 0 से 2000 गया तो -2000 आता है। उसके बाद अगला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपको फाइनेंशियल का दिया है 20,000, कॉस्टिंग का दिया है 40,000, तो ये दोनों का डिफरेंस है -20,000। ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बाद इनकम टैक्स प्रोविजन, अभी इनकम टैक्स प्रोविजन फाइनेंशियल में आती है 1200, तो इधर आंसर डिफरेंस है वो प्लस 1200 आएगा। उसके बाद नोशनल सैलरी टू प्रोप्राइटर, अब ये कॉस्टिंग में आती है। नोशनल सैलरी टू प्रोप्राइटर 20,000, तो इधर आएगा डिफरेंस माइनस 20,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड अपना इनकम है, तो इधर रूल उल्टा कंसीडर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंशियल में आता है 12,000, तो डिफरेंस प्लस 12,000 है, लेकिन इनकम होने के वजह से अपने को माइनस 12,000 कंसीडर करना है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड में है, तो उसका भी डिफरेंस अपने को उल्टा कंसीडर करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल का केयरफुली आपको डालना है। फाइनेंशियल का 16,200 है और कॉस्टिंग का 19,000 है। अभी डिफरेंस माइनस में है, लेकिन अपने को प्लस में डालना है, प्लस 2,800। तो अपने को इनकम टैक्स प्रोविजन और क्लोजिंग स्टॉक ये तो ऐड करना है और बाकी सब आपको माइनस करना है। ओके, तो ये वर्किंग आपका हो गया। अभी अपना मेन आंसर स्टार्ट करते हैं। मेन आंसर में इन द बुक्स ऑफ, अभी इधर बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है। स्टेटमेंट शोइंग रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और उसके बाद ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स और 2 रुपीज़ के कॉलम। बॉर्डर बनाते हैं, रोलिंग करते हैं रुपीज़ के कॉलम को। तो ये बॉर्डर बना के हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नेट प्रॉफिट आपको दिया है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपको दिया है 50,000। ओके, 50,000 दिया है। उसके बाद ऐड आपको करना है। सबसे पहला ऐड आपका हो जाएगा 1,200 रुपया इनकम टैक्स प्रोविज़न। अब ये इनकम टैक्स प्रोविज़न ये सिर्फ हम लोग फाइनेंशियल में लेते हैं, तो इसका हम लोग लिखेंगे इनकम टैक्स प्रोविज़न रिकॉर्डेड इन income tax provision recorded in financial records but not in costing records. और इसकी अमाउंट है 1,200। ओके, नेक्स्ट है
क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक कल जैसे डिस्कस किया था कि कॉस्टिंग में अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको ओवर वैल्यूएशन बोलेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और इसकी अमाउंट आएगी 2800। अब ये दो ही ऐड में है, इनकी टोटल आउटर में लेंगे। इनकी टोटल 4000, 50,000 में ऐड करके 54,000। अब ये ऐड की टोटल लेस क्लोज करते हैं। तो अभी ऐड के आइटम्स हो गए, अभी लेस के। लेस में सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो उसका भी ओवर वैल्यूएशन बोलेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो उसके बारे में लिखेंगे ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और उसका डिफरेंस है 20,000। नेक्स्ट नोशनल सैलरी। नोशनल सैलरी का अपने को उल्टा लिखना है। ये कॉस्टिंग में रिकॉर्ड किया है, फाइनेंशियल में नहीं रिकॉर्ड किया, तो इसका लिखना है नोशनल सैलरी रिकॉर्डेड इन costing records but not in financial records। बीस हजार अमाउंट है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड का इनकम टैक्स प्रोविजन के जैसा ही लिखना है अपने को। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन financial records but not in costing records। Interest received recorded in financial records but not in costing records।
12,000। अभी इनकी टोटल 54,000 आती है और ये दोनों का डिफरेंस नील आ रहा है, तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट नील आएगा। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ये आपका नील आएगा। तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं पे भेजता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको भेजा है ग्रुप पे। तो सेकंड प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग prepare reconciliation statement of Messrs XYZ and Company as on 30 June 2014। अभी इधर भी आपको नेट प्रॉफिट दिया है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया है जैसे पिछले प्रॉब्लम में दिया था, सेम एडजस्टमेंट है। फिर मटेरियल परचेस 5,000 यूनिट्स वेर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट एट ए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 24। तो इधर कॉस्टिंग में मटेरियल का 5,000 इंटू 24 आपको करना है और फाइनेंशियल में उसका जो कॉस्ट है 22, तो 5,000 इंटू 22 करना है। ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड ये इनकम है, फाइनेंशियल में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4,120 ये एक्सपेंडिचर है, ये भी फाइनेंशियल में आएगा। तो ये इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं वर्किंग का, जैसे पिछले प्रॉब्लम में बनाया था। तो इधर भी सेकंड कॉलम आपका फाइनेंशियल का आएगा, पर्टिकुलर्स, फाइनेंशियल, कॉस्टिंग और डिफरेंस। बॉर्डर बनाते हैं। ये बॉर्डर बना है, अभी रूलिंग करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। अभी ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। सबसे पहला इनकम टैक्स प्रोविज़न, जैसे पिछले प्रॉब्लम में था। इनकम टैक्स प्रोविज़न ये फाइनेंशियल में होता है, कॉस्टिंग में नहीं होता। तो फाइनेंशियल में आएगा 30,000। अभी इसका डिफरेंस आएगा प्लस 30,000। नेक्स्ट है मटेरियल परचेसेस। मटेरियल परचेसेस आपका फाइनेंशियल में 5,000 इंटू 22 है। ये नीचे लिखना है आपको 5,000 इंटू 22, और इसका जो आंसर रहेगा ऊपर लिखना है 5,000 इंटू 22। फाइनेंशियल में 1,10,000 है, कॉस्टिंग में 5,000 इंटू 24 है।
तो 5,000 इंटू 24 आपका 1,20,000, 1,10,000 फाइनेंशियल में, 1,20,000 कॉस्टिंग में, डिफरेंस आएगा -10,000। ठीक है, ये मटेरियल परचेसेस का हो गया। फिर ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड अपना इनकम है, ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड। अभी ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या रहता है कि हम लोग सेल कर रहे क्रेडिट पे और सामने वाला आदमी अपने को पैसा नहीं दे रहा है, तो उसके बाद क्या है, उसका पोजीशन 2-3 साल के बाद इम्प्रूव हो गया और बाद में उसने अपना पैसा पे किया, तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। इनकम है, फाइनेंशियल में आएगा और इसका डिफरेंस प्लस में है लेकिन अपने को माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि इनकम है, तो ये लेंगे -20,500। ओके, और फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4120, ये एक्सपेंसेस है, ये भी फाइनेंशियल में आता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आपका है 4120, अभी ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। अभी मेन आंसर सॉल्व करते हैं। तो इधर बिजनेसमैन का नाम अपने को दिया है इन द बुक्स ऑफ XYZ एंड कंपनी। बाद में स्टेटमेंट शोइंग रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फिर पर्टिकुलर्स और 2 रुपीज़ के कॉलम। फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहला बॉर्डर, बॉर्डर बनाया। अभी रूलिंग बनाते हैं। ओके, तो ये रूलिंग बनाए हम लोगों ने। अभी प्रॉब्लम चालू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपको दिया है 40,340, 40,340, ये आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट दिया है। उसके बाद आपको ऐड करना है इनकम टैक्स प्रोविज़न और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो सबसे पहला ऐड करते हैं, ऐड इनकम टैक्स प्रोविज़न recorded in financial records but not in costing records। इसकी अमाउंट है 30,000। अभी इसके बाद अगला जो आएगा ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर का आएगा। तो ये आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर
रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, और इसकी अमाउंट 4120। अभी ये दोनों की टोटल ऐड करेंगे 34,120 और फिर प्रॉफिट में ऐड करेंगे और इसको क्लोज करते हैं। ओके, तो ऐड का टोटल ऐड किया, अभी लेस का टोटल लेस करना है। लेस में सबसे पहले आएंगे मटेरियल परचेसेस। मटेरियल परचेसेस कॉस्टिंग में ज़्यादा है, तो इधर लिखेंगे ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ मटेरियल परचेसेस। ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ मटेरियल परचेसेस। और इसकी अमाउंट 10,000 है। उसके बाद ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड का भी सेम लिखना है जो लॉस का लिखा या इनकम टैक्स प्रोविजन का लिखा है। तो इधर लिखेंगे ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड recorded in financial records but not in costing records, और अमाउंट है 20,500। टोटल दोनों की 30,500 माइनस करेंगे तो 43,960 डिफरेंस है, ये आएगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। अब ये क्लोज करते हैं और ये प्रॉफिट भी क्लोज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। अगला प्रॉब्लम मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ।
तो प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द रिजल्ट्स ऑफ कॉस्ट बुक। सबसे पहला नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिया है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से स्टार्ट है। फिर वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवरी, मतलब कॉस्टिंग में वर्क ओवरहेड्स कम है। उसके बाद डेप्रिसिएशन दोनों का दिया है, फाइनेंशियल का 13,000, कॉस्टिंग का 14,000। तो कॉस्टिंग में ज़्यादा है। ऑब्सोलेंस लॉस, कल मैंने आपको ऑब्सोलेंस लॉस का मतलब बताया कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, उसके वजह से लॉस होता है, उसको ऑब्सोलेंस लॉस बोलते हैं, फाइनेंशियल में आता है। फिर इनकम टैक्स प्रोविजन सेम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड और बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड, डेबिटेड मतलब खर्चा है। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्किंग करेंगे। तो इधर भी फाइनेंशियल का कॉलम सेकंड आएगा, थर्ड कॉस्टिंग का आएगा और बाद में डिफरेंस का आएगा। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे। अभी रूलिंग करते हैं। ओके, तो रूलिंग करके हो गया। अभी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। सबसे पहला वर्क ओवरहेड्स कॉस्टिंग में कम है, अंडर रिकॉर्ड इन कॉस्ट, तो फाइनेंशियल में ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला वर्क ओवरहेड्स ये फाइनेंशियल में लिखेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग में कम बोला है इसके लिए हम लोग ये फाइनेंशियल में लिख रहे हैं। और इसका डिफरेंस आएगा प्लस 1001। ठीक है, ठीक है। वर्क ओवरहेड्स के बाद आपका जो है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका फाइनेंशियल में 13,000 है और कॉस्टिंग में 14,326। तो आपका माइनस में आ रहा है 1,326। ठीक है। डेप्रिसिएशन के बाद ऑब्सोलेंस लॉस, ऑब्सोलेंस लॉस सिर्फ फाइनेंशियल में होता है। तो 2021, तो ये प्लस में है आपका। उसके बाद इनकम टैक्स प्रोविजन, ये भी ऑब्सोलेंस लॉस के जैसा ही है। प्लस आएगा 2626। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, उल्टा रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये भी फाइनेंशियल में आता है। $3031, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि इनकम है। और लास्ट बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड, मतलब ये खर्चा है, बैंक ने अपने अकाउंट से इंटरेस्ट माइनस किया है। बैंक इंटरेस्ट फाइनेंशियल में आएगा
292 इसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये वर्किंग अपना कंप्लीट हो गया। अभी मेन आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी इधर बिजनेसमैन का नाम दिया नहीं है। इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट शोइंग रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर, बॉर्डर के बाद रूलिंग, ओके। तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। अभी सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिया है। और ये जो अमाउंट है इसकी 51,052। अभी हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहला ऐड में आएगा ये वर्क ओवरहेड से कॉस्टिंग में कम है, तो अंडर एब्सॉर्प्शन करके लिखेंगे। अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड्स। और अमाउंट 1001। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग में ज़्यादा है, तो इधर लिखेंगे ओवर एब्सॉर्प्शन। एक मिनट, कॉस्ट डेप्रिसिएशन माइनस में है। नेक्स्ट है ऑब्सोलेंस लॉस, ये आएगा। इसका लिखेंगे ऑब्सोलेंस लॉस recorded in financial records but not in costing records. इसकी अमाउंट है 2021। अभी इनकम टैक्स प्रोविजन का भी सेम ही लिखना है अपने को। Income tax provision recorded in financial records but not in costing records.
इसकी अमाउंट है 2626। नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट का भी सेम लिखना है आपको। Bank interest recorded in financial records but not in costing records. इसकी अमाउंट 292। अब ये ऐड की टोटल ऐड करते हैं। फाइव 5940 और ये क्लोज करते हैं। अभी प्रॉफिट में ऐड की टोटल ऐड करेंगे 56992 और लेस की टोटल लेस करनी है। लेस सबसे पहला डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो इधर लिखेंगे ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन है ओवर एब्सॉर्प्शन 1326। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसका भी इनकम टैक्स प्रोविजन का ही लिखना है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड का है। Interest received recorded in financial records but not in costing records. और इसकी अमाउंट है 3031। अभी ये लेस की टोटल लेंगे 4357 और ये लेस करेंगे 52,635। उसको नाम देंगे नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया, इसको क्लोज करते हैं। ये लेस का टोटल क्लोज किया और फिर ये नेट प्रॉफिट भी हम लोगों ने, अभी हम लोग क्लोज कर रहे हैं नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। ओके, थैंक यू।